हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का चुनाव की तरफ से समीक्षात्मक बैठक किया, क्या था ये समीक्षा, आपका क्या निर्देश दिया? देखिए, आज का जो यह बैठक रखा गया था, आप तमाम लोगों को आपको भी पता ही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज का यह बैठक रखा गया था। तकरीबन जो है धमधा विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे इस बैठक में, और संगठन की मजबूती और के दिशा में बात हुई और चुनाव कैसे लड़ा जाए उस दिशा में भी बात हुई। और अभी फिलहाल पूर्णिया जिले में 2 विधानसभा सीट को चिन्हित किया गया है, धमधा और पूर्णिया सदर। पूरे बिहार में 40 सीट की घोषणा हुई है, 60 सीट की घोषणा होना है। 100 सीट पर जो है आजाद समाज पार्टी पूरे मजबूती से बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर के आज का बैठक रखा गया था और यह निर्देश दिया गया है। मैं पार्टी के प्रदेश महासचिव होने के नाते तमाम लोगों को यह निर्देश हम लोगों ने दिया है कि मोहल्ला वाइज विधानसभा में, पंचायत को छोड़िए, मोहल्ला गांव जितना है तमाम गांव में जो है बैठकें चालू किया जाए और लोगों से लगातार संपर्क किया जाए। जिला अध्यक्ष जी को भी निर्देश मिला है प्रदेश नेतृत्व से कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर जो है जो अभी चिन्हित किया गया है फिलहाल, और सीट को लड़ाना है तो उसको भी चिन्हित करके वहाँ संगठन को मजबूत किया जाए। लोकसभा में कितने विधानसभा चुनाव है? अभी फिलहाल जो है 2 सीट को चिन्हित किया गया है, धमधा विधानसभा और पूर्णिया सदर। हम लोग आगे देख रहे हैं कि कहां और चुनाव जो है संगठन कहां मजबूत है, कहां से हम चुनाव लड़ने की स्थिति में है। फिलहाल 2 सीट को इसलिए चिन्हित किया गया है कि हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी संगठन दोनों विधानसभा में जो है मजबूत की स्थिति में है, हम लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में है और पूरे ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे दोनों सीट से। रणनीति देखिए, जैसा कि हम लोग भी बात कर रहे थे, आप लोग भी उपस्थित थे, मुस्लिम और दलित सभी पार्टी में सिर्फ जो है इनको यूज किया जाता है दरी बिछाने के लिए। तो मुस्लिम और दलित अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगी। अब मुस्लिम और दलित मिल करके सरकार बनाने के लिए अग्रसर हो रही है और आजाद समाज पार्टी उसके लिए तैयार है, सरकार देने के लिए तैयार है, ताकत देने के लिए तैयार है। अब हम लोगों को मांगने वाला बना दिया गया था, हम लोग देने वाले बनने के लिए अग्रसर होने के लिए जा रहे हैं। पार्टी कह रही है, ये बात जो है एमआईएम भी कहती है, क्या उससे गठबंधन करेंगे? हम लोग का जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है और हम लोगों की जो आजाद समाज पार्टी है, हम लोग का पहले है कि महागठबंधन में चूंकि बीजेपी को रोकना है, लड़ाई जो है 2 धाराओं की है, बहुजन और मनुवादी विचारधारा जो है। तो हम लोगों का पहला है कि हम लोगों का महागठबंधन में सम्मानजनक जो सीट होना चाहिए। यदि महागठबंधन उस दिशा में आगे बढ़ती है, हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन यदि महागठबंधन उस तरह से मान सम्मान देने का काम नहीं करती है, इसलिए तो एक तरह का यह विकल्प हम लोगों का तैयार है, अपना विकल्प आजाद समाज पार्टी। और आगे यकीन मानिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम लोगों का गठबंधन प्रखंड से पंचायत तक
पंचायत से बूथ कमेटी चाहिए और बूथ कमेटी बूथ तक अभी जो हम लोगों का बातचीत हुआ है बैठक में, वो बूथ कमेटी पहले बनाने का हम लोग का निर्देश है। और मतलब कि टोला मोहल्ला में बैठकें यदि लोग करेंगे तो बूथ कमेटी वैसे जी। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ अजय भारती, हम आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव। पूर्णिया जिला में आजाद समाज पार्टी का संगठन कितना पूर्ण रूप से काम कर रही है और अब चुनाव लड़ने के कगार पर अब आगे आपकी कितनी तैयारी जोर शोर से चली? देखिए, हमारी एक संगठन है, एक पार्टी है। संगठन को भीम आर्मी के नाम से जानी जाती है और पार्टी को आजाद समाज पार्टी के नाम से जानी जाती है। संगठन पूर्णिया ही नहीं बल्कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत के अंदर संगठन हमारी बहुत मजबूत है, हर एतबार से मजबूत है। वर्कर के एतबार से और लड़ने के एतबार से हम लड़े आ रहे हैं। अब रही बात पूर्णिया हमारी जो संगठन और पार्टी है, अभी हर जगह पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, लेकिन जहाँ पे पूर्ण रूप पर हम लोग तैयार हैं वो 2 विधानसभा है। एक सदर है, एक धमधा है। धमधा में हमारी जो पार्टी है विधानसभा से लेकर पंचायत तक, पंचायत से लेकर बूथ तक कंप्लीट है और सदर में भी कंप्लीट है। और इन दोनों विधानसभा में हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और लड़ेंगे सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतेंगे भी। किस विजन के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं? हम पगड़ा पिछड़ा का नेतृत्व अपने आप को साबित करता है, राज्य और महागठबंधन, दूसरी तरफ जो सांप्रदायिकता के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन, तो आपका क्या विजन रहेगा कि लोग आप पर भरोसा करें? देखिए, और जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टियां वो वादा करके जाती हैं और मोदी जी की ऐसी गारंटी मिलती है जिसकी वारंटी कभी मिलती ही नहीं। जिसकी क्या कहते हैं गारंटी जो होती है, उस गारंटी के बेस पर जो हमें सर्विस मिलनी चाहिए वो सर्विस मिलती ही नहीं। ना उसकी गारंटी सही है ना वारंटी सही है, तो किसी तरह से भी नहीं। और हमारी जो पार्टी है, पहले पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है। किसी पर जुल्म हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी का FIR दर्ज नहीं होता है, सबसे पहले जो पार्टी पहुंचती है वो नीला गमछा वाला, नीला झंडा वाला और संविधान वाला भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग और कार्यकर्ता लोग पहुंचती है। तो पहले हम काम करते हैं, तब लोगों को हम कहते हैं कि हमने ये काम किया है। हमको काम के बेस पर वोट दीजिए, बल्कि वादा करने के लिए हम नहीं आए। हाँ, जब हम आएंगे तो वो और कुछ वादे हैं, हर तरह से मोहल्ला क्लिनिक का हम लोग ये करेंगे और प्लस हर घर में शिक्षा का अभियान चलाएंगे और शिक्षा का उपाय भी पैदा करेंगे और रोजगार का भी रास्ता निकालेंगे। ये उसी वक्त हो सकता है, ये तीनों काम उस वक्त हो सकता है जब हम पावर में आए, सत्ता में आए। तो विधानसभा आपने चयन किया है, जी। पूर्णिया और विधानसभा दोनों पर कहीं पर 20 साल से कहीं 30 साल से एक ही दल का काबिज है, सत्ता पक्ष, और मजबूती से वो काम कर रहा है। जो हमारा विधानसभा है वो मंत्रालय भी देख रहा है। उसके एवज में आपके तरफ से कितना मजबूत प्रत्याशी आ रहा है जो उनको टक्कर दे सके? देखिए, हमारे लोगों में धन के एतबार से मजबूत नहीं पाइएगा, जमीन के एतबार से जरूर मजबूत पाइएगा, लड़ाई के एतबार से जरूर मजबूत पाइएगा। संवैधानिक जो होगा पूरी मजबूती के साथ संविधान को फॉलो करने वाला पाइएगा। तो ऐसे में से जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, जो लोगों के दर्द को समझता होगा, लोगों के पीड़ा को अपना पीड़ा समझता होगा, लोगों पर हुए अत्याचार को अपने ऊपर हुए अत्याचार को समझता होगा, उस कैंडिडेट को हम लाएंगे और वो लड़ेगी और वो जीतेगी। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम, आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष पूर्णिया। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटीजन लाइव न्यूज।